जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 16 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे फ्रेंड आप क्वेश्चन भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। 8109336001 पर फ्रेंड आप व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो फ्रेंड, आंसर करना था इसका कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। और फ्रेंड, ऑप्शन में शायद कावेरी नदी भी था, तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कावेरी नदी पूछा होगा या फिर गोदावरी नदी के बारे में पूछा होगा। तो फ्रेंड, गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कावेरी नदी के बारे में भी देख लेंगे। तो फ्रेंड, गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यह कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। तो फ्रेंड, जो इसकी उत्पत्ति हुई है पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है गोदावरी नदी की। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि ये निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। अब देख लेते हैं फ्रेंड कावेरी नदी के बारे में। तो फ्रेंड, कावेरी नदी यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे कि ये निकलती कहाँ से है। तो फ्रेंड, ये भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और यह कृष्णा गोदावरी के दक्षिण के बाद दक्षिण में भारत में, मतलब दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, अपना जल गिराती है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है कावेरी नदी को। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि गोदावरी पूछा था या फिर कावेरी पूछा था। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज से फ्रेंड 13 तारीख को भी फ्रेंड क्वेश्चन में 13 तारीख को भी पूछा था और फ्रेंड आज भी क्वेश्चन पूछा है इससे संबंधित। तो फ्रेंड, जो पंडित बिरजू महाराज है किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है कथक नृत्य से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। तो फ्रेंड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इनका जो जन्म का जो नाम था फ्रेंड ये क्या था। तो फ्रेंड, ये भी याद रखेंगे कि इनका जो जन्म के समय जो नाम था क्या था। तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। याद रखेंगे फ्रेंड, इनका पुराना नाम क्या है जन्म के समय। तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। और वैसे किस नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड। तो पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड। तो 16 जनवरी सन 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से फ्रेंड सम्मानित किया गया है, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो बिरजू महाराज को सन 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था सन 1986 में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है फ्रेंड जो अवार्ड दिए गए हैं। कालिदास सम्मान दिया गया था फ्रेंड इन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सन 1987 में 1987 में। और 1964 में 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था पंडित बिरजू महाराज को। और सन 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया था पंडित बिरजू महाराज को। तो ये फ्रेंड आप अवार्ड भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, नर्मदा नदी से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम फ्रेंड, पर नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछा था, या उद्गम स्थल पूछा होगा या फिर कहाँ जाकर गिरती है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना
कि नर्मदा नदी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड जो नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले से निकलती है। कौन से पठार से निकलती है फ्रेंड, तो यहाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियाँ निकलती हैं, तो फ्रेंड 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी 3 नदियाँ है, नर्मदा, सोन और जोइला, ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। तो फ्रेंड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी को जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड ये रेवा नदी के भी नाम से जाना जाता है, ये आप फ्रेंड याद रखेंगे। और यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी बड़ी नदी है और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आप याद रखेंगे फ्रेंड कि यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में जल अपना गिराती है। और फ्रेंड इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है फ्रेंड नर्मदा नदी। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि इसे मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से फ्रेंड, तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है नर्मदा नदी। कौन कौन सी फ्रेंड 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, तो सोन, जोइला और नर्मदा नदी निकलती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड 1935 का अधिनियम क्या है, तो फ्रेंड 1935 के अधिनियम से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड कि मुस्लिम को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार है, ऐसा फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि ऐसा किस क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड एक सहवाल से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड सहवाल से कमेंट करके ज़रूर बताना कि सहवाल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट जो फिजिक्स में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि दाब का मात्रक क्या है या दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है पास्कल। याद रखेंगे फ्रेंड कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो फ्रेंड पास्कल है। और इसे किससे दर्शित किया जाता है, तो फ्रेंड पीए से प्रदर्शित किया जाता है पास्कल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड पादक जगत से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया है और जंतु जगत से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड संविधान से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि संविधान से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में फ्रेंड इकोनॉमिक्स से, तो फ्रेंड इकोनॉमिक्स से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की 1 सितंबर 16 तारीख को। और इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड पुस्तक से, तो फ्रेंड एक पुस्तक से भी फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी पुस्तक पूछी गई थी। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ्स और रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और स्टूडेंट के जो स्कोर रहे इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड पहले देख लेते हैं कि स्कोर क्या रहे स्टूडेंट के, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट के स्कोर रहे फ्रेंड लगभग 85 आज का हाईएस्ट रहा है फ्रेंड। और 70 किसी के 76 भी आए, किसी के 84 आए हैं और किसी के 85। तो हाई स्कोर फ्रेंड इतना ही गया है 85 के। और अप्रॉक्सी फ्रेंड लगभग कितना जा सकता है, मतलब जो आए फ्रेंड स्टूडेंट के जो आए फ्रेंड 50 से लेके 85 तक के तो फ्रेंड नंबर आए हैं स्टूडेंट के। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ और रीजनिंग में किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद में आयु से क्वेश्चन पूछा गया और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए, बोर्ड मास रूल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, सीआई एसआई से क्वेश्चन पूछे गए, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया और एलसीएम एचसीएफ से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया और विभाजकता रूल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया। आज शायद 7 का पूछा गया था। और घात करने से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स में। तो ये थे फ्रेंड मैथ्स के टॉपिक। और 2D 3D से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कौन कौन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए, तो फ्रेंड और रीजनिंग में देखते हैं तो फ्रेंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है और अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, लुप्त संख्या से और दिशा दूरी से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है रीजनिंग में आज के शिफ्ट में। और फ्रेंड मैथ्स में पूरा अर्थमेटिक से फ्रेंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन से फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं।
तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के एनालिसिस में।